Good morning, my dear students. Myself Radhe Patel from Sanskar Valley Academy. In this video, I explain about fun with magnets, chapter 15 for class 6th. In this chapter, I will explain the topic about discovery of magnet and their types, magnetic and non-magnetic materials, two poles of a magnet, how to make a magnet, and temporary and permanent magnet, preserving magnet और वेरियस यूजेस ऑफ मैग्नेट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम आज के युग में मैग्नेट पर डिपेंड हैं। मैग्नेट से हमारे बहुत से वर्क क्या हो जाते हैं आज के समय में, कंफर्टेबल, आसान हो जाते हैं। तो सबसे पहले डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे हम कि मैग्नेट की डिस्कवरी कैसे हुई है। जब कभी आपने देखा होगा कि जब आप फ्रिज का डोर ओपन करते हैं तो आपको अचानक से ऐसे लगता है कि डोर अपने आप चिपक जाता है। क्या कभी आपने अपने घर के डोर्स को इस तरह से चिपकते हुए देखा है? नहीं। आप फ्रिज का डोर जब ओपन करते हैं तो वो जब आप उसको क्लोज करते हैं तो वो ऐसे चिपक जाता है जैसे वो किसी वजह से चिपकता है। उसमें at the Greek about 2500 ईयर एगो, आज से 2500 साल पहले कि द स्टोरी अबाउट द डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आ सेफर्ड मतलब जो भेड़ चढ़ाने वाला था उसका नाम क्या था? मैग्नीज लिव इन एंशियंट ग्रीक। जो भेड़ चढ़ाता था उसका नाम था मैग्नीज। He used to take his sheep to the nearby mountain for grazing. वह अपनी भेड़ों को कहाँ ले जाता था? पास के पहाड़ पर, ऑफ ग्रेजिंग, चराने के लिए। द स्टाइक ही कैरिड विद हिम टू कंट्रोल हिज sheep. अपने पास एक स्टिक लिए रहता था भेड़ों को कंट्रोल करने के लिए। जो स्टिक थी उस स्टिक में नीचे का जो पोर्शन था, नीचे का पार्ट था, उसमें एक मेटल की टिप लगी हुई थी, है ना। जब वो किसी पहाड़ की चोटी पर जाकर बैठ गया, वहाँ वह अपनी जो स्टिक थी वो उसने रख दी, तो वो स्टिक क्या हो गई, उस पहाड़ की टॉप पर उपस्थित मटेरियल से उसकी टॉप जो हो गई मेटल की थी, तो उसकी टिप नीचे वाली, उससे क्या हुआ कि जब उसने अपनी छड़ी उठाई तो वह वहीं चिपक गई, तो उसे अजीब सा फील हुआ। तो उसने देखा कि ये छड़ी मेरी यहाँ क्यों चिपक गई इस पत्थर से। तो उसने उस पत्थर को नाम दिया मैग्नीज, क्योंकि वो पत्थर मेटल की ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता था। इस वजह से मैग्नेट का डिस्कवर हुआ, है ना। मैग्नेट आर सब्सटेंस दैट हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग मटेरियल। मैग्नेट में एक ऐसी मतलब प्रॉपर्टीज है, उसका एक ऐसा गुण है जो क्या करता है, चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। अब हम बात करते हैं मैग्नेट के टाइप्स की। तो मैग्नेट्स के 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट तो होता है नेचुरल, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, मैग्नेटाइट रॉक पीस, है ना। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, ये पत्थर का टुकड़ा है। कौन से पत्थर का? मैग्नेटाइट का पत्थर है, उसका टुकड़ा है। जब इसको मेल्ट करके एक कंपोनेंट या कोई एक ऑब्जेक्ट तैयार किया जाता है, जैसे कि बार मैग्नेट और सिलिंड्रिकल और इस तरह की बहुत सी मैग्नेट्स हैं जिनको हम बना सकते हैं उससे, है ना। बॉल एंडेड मैग्नेट, शेप डिस्क शेप मैग्नेट, ओव्यूल
मतलब अंडाकार मैग्नेट जिसे बोलते हैं। तो इस तरह से हम मैग्नेट्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले यह है नेचुरल मैग्नेट है। नेचुरल मैग्नेट क्या है, इसको अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, नेचुरली होती है, वो ऑटोमेटिक वस्तुओं को अट्रैक्ट करती है। जैसे कि रॉक ऑफ मैग्नेटाइट, पीस ऑफ मैग्नेटाइट। मैग्नेट की प्रॉपर्टी की वजह से उसकी बहुत ज़रूरत पड़ी, तो उसके लिए हमने एक आर्टिफिशियल मैग्नेट तैयार की, जिसमें आर्टिफिशियल मैग्नेट आर मेड बाय यूजिंग आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। देखो आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होती हैं, मेड बनाई गई हैं किससे, लोहे से, कोबाल्ट से और निकल को मिक्स करके, अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, जैसी हमें ज़रूरत पड़ी। आर्टिफिशियल मैग्नेट आर मेड अप ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। देखो आर्टिफिशियल मैग्नेट होती हैं वो क्या होती हैं, शेप एंड साइज में होती हैं डिफरेंट से। जो नेचुरल मैग्नेट होती है उसको हमने मेल्ट करके उसमें बहुत से कंपोनेंट मिला के हमने आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाई, जिसके साइज क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जैसे फर्स्ट है डिस्क शेप मैग्नेट, सेकंड इज हॉर्स शूज मैग्नेट, एंड थर्ड इज सिलेंड्रिकल, एंड फोर इज बार मैग्नेट, एंड लास्टली बॉल एंडेड मैग्नेट। ठीक, अब हम मैग्नेट के टाइप तो समझ में आ गए हमें। मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की बात करते हैं। अब मटेरियल भी तो होते हैं, तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, है ना। मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, वे मटेरियल होते हैं जो मेटल और मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो मैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं। द मटेरियल विच गेट अट्रैक्ट टू द मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल आयरन, कोबाल्ट, निकेल एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स। नॉन मैग्नेटिक की बात करें हम, तो नॉन मैग्नेटिक ऐसे पदार्थ जो मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, सच एज पेपर, wood, furniture, stones, cotton, cloth, etc. These are called non-magnetic material. अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल की। तो प्रैक्टिकल में हमें क्या चेक करना है, इसका प्रैक्टिकल फर्स्ट में हमारा क्या उद्देश्य है, क्या गोल है। तो गोल ये है कि टेस्ट करना है कि मैग्नेट अट्रैक्ट करती है ओनली द मैग्नेटिक मटेरियल्स को। इसके लिए आप एक क्या लीजिए, बार मैग्नेट लीजिए, है ना। ठीक, और वॉच ग्लास, कांच का ग्लास हो, स्मॉल पीसेस ऑफ वुड, लकड़ी के टुकड़े हों, स्मॉल स्टोन के हों, कुछ उसमें कांच के पीसेस हों, आयरन नेल्स हो, मतलब लोहे की कील हो, निकल हो, छोटे से पिन्स हों, पीसेस ऑफ बार मैग्नेट। तो जो उन्हीं कलेक्टेड मटेरियल में से आप क्या करेंगे, बार मैग्नेट को उनके पास ले जाएंगे, ब्रॉट नियर द मिक्सचर के पास। व्हेन यू brought the bar magnet near the mixture, you will find that some material from the mixture attracted to the magnet, यानी बार मैग्नेट। तब क्या होगा, यह मैग्नेट पर चिपक जाएगा, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं। इसमें यह है एक मिक्सचर है, जब हम और आप बार मैग्नेट को इस मिक्सचर के पास ले जाएंगे, तो जो इसमें मैग्नेटिक मटेरियल होगा वो क्या हो जाएगा, मैग्नेट से चिपक जाएगा, है ना। तो इससे हमें पता चलता है कि मैग्नेट क्या करती है, अट्रैक्ट करती है मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट की। जो भी इसमें चिपकेगा वो मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट कहलाएगा। लिसन, ओके। पूछेंगे कि व्हाट इज कॉमन बिटवीन आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, इनमें क्या डिफरेंट है। नेम और नेचुरल मैग्नेट क्या है, नेचुरल मैग्नेट किसा कहते हैं, मैग्नेटाइट, रॉक ऑफ पीस ऑफ रॉक मैग्नेटाइट। मेंशन यानी टू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, टू नॉन मैग्नेटिक जी दिख रहे हैं आपके सामने, पेपर, लैग बोर्ड, है ना, वगैरह वगैरह। तो इससे आप अपनी प्रोग्रेस को चेक कर सकते हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट।
देखो मैग्नेट के हमेशा 2 पोल्स होते हैं, कोई भी मैग्नेट हो चाहे वो टूटी फूटी कैसी भी हो, लेकिन हमेशा उसके कितने पोल्स होंगे? 2 पोल्स। फर्स्ट होगा, चाहे कोई भी हो, आपको ये देखना है कि कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है। तो जब आप इसके 2 एंड होते हैं, मान लीजिए कोई स्टिक है जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं इसमें, तो इसके कितने पोल्स हैं? पोल्स मतलब 2 एंड, जो एंड मतलब ये वाला नॉर्थ पोल है और ये वाला साउथ पोल है, ठीक। अब ये कैसे आप चेक करेंगे कि ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है ना? तो अब आपको मालूम है कि आपकी नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन कौन सी हैं अर्थ पर, है ना? अब आप समझ पाएंगे। तो इसके लिए हम एक प्रैक्टिकल करेंगे। कौन सा प्रैक्टिकल करेंगे? ये वाला प्रैक्टिकल। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि क्या होता है, जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन को अट्रैक्ट करती है। मतलब यदि कोई चुंबक यानी कोई बार मैग्नेट को हम फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को फ्रीली छोड़ दें किसी थ्रेड से हैंग करके सेंटर में, तो वह मूव करती हुई जब स्टॉप होगी, रेस्ट पोजीशन में आएगी, तो वह हमेशा नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करेगी। अब ये चेक कैसे करेंगे कि कौन नॉर्थ है कौन साउथ है? तो जो मैग्नेट का पोल होगा कौन सा? ये नॉर्थ, तो ये हमेशा साउथ की तरफ दिखेगा। मान लीजिए कि ये आपका नॉर्थ पोल है अर्थ पर, ठीक है, ये आपका साउथ पोल है, ठीक है। जब आप यहाँ बीच में छोड़ देंगे इस जगह पर किसी मैग्नेट को, सस्पेंडेड मैग्नेट को छोड़ देंगे, तो वो हमेशा घूम करके जब रेस्ट पोजीशन में आएगी ना, तो वो इस पोजीशन में आएगी, हमेशा इस पोजीशन में। मान लीजिए ये धागा लगा हुआ है, इस तरह से टंगी हुई है हैंगिंग तो जो मैग्नेट होगी, मैग्नेट का ये नॉर्थ कहलाएगा, नॉर्थ पोल, और ये साउथ पोल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि साउथ पोल नॉर्थ पोल से कनेक्ट होगा, मतलब अट्रैक्ट होगा, ये साउथ पोल कहलाएगा। क्योंकि जो साउथ पोल होगा वो हमेशा नॉर्थ पोल की ओर इंडिकेट करेगा, और जो नॉर्थ पोल होगा वो हमेशा साउथ की ओर इंडिकेट करेगा मैग्नेट में। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आप मैग्नेट से कैसे डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो जब आप उसको फ्रीली सस्पेंडेड करेंगे किसी मैग्नेट को, तो वह हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन इंडिकेट करती है। फिर हम सन की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, सन की सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, अपनी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। इसलिए तो जलयात्री जो सेलर होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा कंपास रखते हैं अपने पास, शिपों में कंपास होती है, ताकि उनसे पता चले कि कितने नॉर्थ में और कितने साउथ में जा रहे हैं। तरह से एक स्टैंड पर लगा करके किसी जगह पर फ्री, और उसको बार मैग्नेट को बीच से मतलब सेंटर से उसके एक धागे से लटका देंगे और उसको छोड़ देंगे घुमा करके, मूव करके। जब वो रेस्ट पोजीशन में आएगी कुछ समय बाद, तो वो हमेशा किस पोजीशन में रेस्ट करेगी, साउथ और नॉर्थ। जिस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल होगा वो उसका साउथ पोल कहलाएगा मैग्नेट का, और जिस डायरेक्शन में साउथ पोल होगा वो नॉर्थ पोल कहलाएगा। मतलब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, समझ गए। यदि मान लीजिए बार मैग्नेट का ये कौन सा है, साउथ पोल है, तो ये नॉर्थ पोल होगा ओरिजिनल में, और ये नॉर्थ पोल है तो ये साउथ पोल होगा। ओके गाइज, सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड वेल। इसके बाद हम बात करते हैं अट्रैक्शन इज मैक्सिमम एट पोल। अट्रैक्शन क्या है, मैक्सिमम होता है कहाँ पर, पोल्स पर, ठीक। कैसे पोल्स पर अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है, इसके लिए भी एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं। टू टेस्ट द मैक्सिमम अट्रैक्शन
अकर एट द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले एक आप बार मैग्नेट लेंगे, आयरन फिलिंग लेंगे। आयरन फिलिंग मतलब छोटे छोटे लोहे के टुकड़े, कंक्रीट टाइप में छोटे छोटे से लोहे का बुरादा, शीट ऑफ पेपर, और एक शीट लेंगे पेपर की। ठीक, अब आप क्या करेंगे, प्रोसीजर, टेक द शीट ऑफ पेपर एंड स्प्रेड द आयरन फिलिंग प्रॉपरली ऑन इट। और पेपर पर क्या करेंगे आप, उन लोहे के बुरादे को, लोहे की धूल जिसे हम कहते हैं, लोहे की धूल कुछ इस टाइप में, लोहे का बुरादा, तो उसको हम पेपर पर फैला देंगे। और फैलाने के बाद क्या करेंगे, हम बार मैग्नेट को ले जाएंगे और उसमें मिक्स करेंगे बार मैग्नेट को। या इसके अलावा हम एक काम और कर सकते हैं, लोहे के बुरादे को हम क्या करेंगे, एक डिब्बे में रख लेंगे, है ना, एक कांच की बोतल में या डिब्बे में, और उसमें हम क्या डालेंगे, बार मैग्नेट डाल देंगे, उसको बंद करके पूरी तरह से अच्छी तरह से सेक करेंगे। सेक मतलब हिलाएंगे। हिलाने के बाद जब हम बार मैग्नेट को बाहर निकालेंगे तो हम क्या देखेंगे कि हमें बार मैग्नेट इस तरह दिखाई देगी। तो इससे क्या पता चलता है कि जो एंड है ना, ये वाली एंड, छोर, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती है, अट्रैक्शन की कैपेसिटी होती है। मेटेलिक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्शन करने की ज़्यादा कैपेसिटी कहाँ होती है, एंड मतलब छोरों पर। ओके, तो अब आप इस प्रैक्टिकल में आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। अब हम जैसे बात करते हैं इसी प्रैक्टिकल के बाद, कौन सा प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल 4, टू टेस्ट द बोथ द पोल ऑफ अ मैग्नेट हैव द सेम कैपेसिटी ऑफ अट्रैक्ट कैपेसिटी टू अट्रैक्ट। इसमें हम क्या देखेंगे कि जो पोल हैं बार मैग्नेट के, बार मैग्नेट मतलब एक सीधी सी पट्टी जो मैग्नेट की काम करती है, मैग्नेट की तरह। ये आर्टिफिशियल मैग्नेट है जो हमने बनाई है। तो ये पट्टी दोनों पर, वो कैसे, वो ऐसे कि हम इसके लिए क्या करेंगे, एक प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल में क्या लेंगे, एक बार मैग्नेट लेंगे, सम स्मॉल पेन्स लेंगे, छोटे छोटे पेन, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, ये वाले पेन लेंगे, है ना। अब स्मॉल साइज के, है ना। मेथड में देखेंगे कि मेथड कैसे करेंगे इसको कैसे आगे प्रोसीज करेंगे, प्रोसीजर। तो टेक द बार मैग्नेट एंड सस्पेंडेड इट हॉरिजेंटली। हॉरिजेंटली मतलब एक बार मैग्नेट लेंगे और उसको हम एक रस्सी की सहारे इस तरह से लटका करके और इसको घुमा देंगे, मूव कर देंगे डायरेक्शन में। सस्पेंड मतलब हॉरिजेंटली मतलब इस डायरेक्शन में, ऐसे 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 मूव करेगी, ऐसे ऐसे यहीं पर। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सस्पेंडेड करना। ब्रिंग द हेड ऑफ अ पिन नियर अ होल। ब्रिंग द हेड ऑफ अ पिन, पिन का हेड क्या करेंगे, नियर अ पोल, पोल के पास ले जाएंगे। एग्जाम्पल नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल के पास ले जाएंगे बार मैग्नेट। द पिन विल क्लिंग टू द मैग्नेट, मैग्नेट से इस तरह से चिपक जाएंगी। अटैच अनदर पिन टू द टिप ऑफ द फर्स्ट पिन, कंटिन्यू टू दिस प्रोसेस ऑफ अटैचिंग पिन वन आफ्टर अनदर। पहले हम नॉर्थ में लगाएंगे, फिर साउथ में, फिर नॉर्थ में, फिर साउथ में, फिर दोनों को चिपकाते जाएंगे यहाँ से बहुत सारे। फिर इसको जब हम उठाएंगे बार मैग्नेट को, तो उसमें से क्या होगा कि जैसे ही आप साइज इसमें देख रहे हैं, जैसा डायग्राम आप इसमें देख रहे हैं, ऐसा ही आपको प्रैक्टिकल में देखने को मिलेगा। इसमें चिपकाइए, यहाँ भी इतना ही चिपकाएंगे, यहाँ पर भी चिपकाएंगे, यहाँ पर भी चिपकाएंगे, लेकिन यहाँ के जो क्या होंगे, वो यहाँ के पिन्स क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे, है ना। तो ये ब्लैंक स्पेस हो जाएगा। ठीक, तब इससे क्या समझ में आता है कि जो नॉर्थ
और साउथ पोल हैं बार मैग्नेट के, मतलब छोर हैं, लास्ट छोर, उन पर इक्वल बराबर मात्रा में। जैसे इक्वल कैसे, तो इक्वल में देखें कि 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ पर 5 पिन्स अटैच हुए हैं, चिपके हुए हैं, और यहाँ पर 1 2 3 4 5, और यहाँ पर भी 5 अटैच्ड हैं। तो इसका मतलब ये है कि दोनों पर इक्वल पिन चिपके हुए हैं। तो इससे हम यह पता चलता है कि दोनों पर सेम अट्रैक्शन होता है। ओके गाइज, अब तो आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं द पोल ऑफ अ मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये कैसे इम्पोर्टेंट है कि जो पोल होते हैं मैग्नेट के, हम उनको अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए ये कोई मैग्नेट है, ठीक, बार मैग्नेट, इसका ये एन मतलब नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक। क्या आप इसको मान लीजिए हमने बीच से तोड़ दिया, तब क्या होगा, तब बीच से तोड़ने पर ये साउथ है तो ये नॉर्थ हो जाएगा, और ये नॉर्थ है तो ये साउथ हो जाएगा, है ना। तोड़ने पर जितने भी आप तोड़ते जाएंगे समझाएंगे। इसमें क्या है, आपको जरूरत क्या पड़ेगी, प्रैक्टिकल 5 में यू विल नीड अ बार मैग्नेट हुज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल हैव बीन मार्क्ड, जिस पर नॉर्थ और साउथ लिखा हुआ है, ठीक है। मेथड, टेक द बार मैग्नेट एंड कट इट इनटू 2 पीसेस। एक बार मैग्नेट लेंगे, उसको तोड़ेंगे, जैसा कि आप इस फिगर में देखेंगे, ठीक। अब आपने एक ओरिजिनल बार मैग्नेट को क्या किया, तोड़ दिया। कितने पीसेस में, एक ये पीस है और एक ये पीस है, ठीक है। जब आपने तोड़ दिया तब यहाँ क्या बन गया, यहाँ तो नॉर्थ था ही, जब नॉर्थ यहाँ था तो यहाँ साउथ हो गया, और जब यहाँ साउथ था तो यहाँ नॉर्थ हो गया, है ना। तो इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी। जितने आप तोड़ते जाएंगे उतने ही उसके पोल्स बनते जाएंगे, पोल्स कभी ख़त्म नहीं होंगे। और याद रखना हमेशा 2 पोल्स ही होते हैं, ठीक। 2 एंड होते ही हैं, किसी भी स्टिक के ले लो 2 एंड तो होंगे ही होंगे, है ना। इसका मतलब सीधा सा सिंपल है, चाहे आप किसी भी स्टिक को ले लीजिए, चाहे इतनी बड़ी हो चाहे इतनी छोटी हो, फिर इतनी छोटी इतनी छोटी इतनी, वो किसी भी उसके 2 एंड तो होंगे ही। जैसे कि इसमें 2 एंड है, इसके 2 एंड है, इसके 2 एंड है, इसके भी 2 एंड है, चाहे कितना भी आप तोड़िए उसके 2 एंड रहेंगे ही रहेंगे। तो ये नॉर्थ और साउथ पोल को आप क्या नहीं कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते, वो एक साथ ही रहेंगे। समझ गए। अब अब हम बात करते हैं सिमिलर पोल्स की। सिमिलर पोल्स क्या होते हैं, सिमिलर पोल्स जो होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ ये कौन सा पोल है, ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। इनको हम पास में ले जाएंगे ना, जैसे जहाँ से टूटे हैं, तो ये क्या होंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, है ना, चिपक जाएंगे, ठीक। और जब हम साउथ को साउथ से और नॉर्थ को नॉर्थ से मिलाएंगे तो उसमें क्या होगा, एक दूसरे को दूर करेंगे, भगाएंगे। जैसे मान लीजिए ये मैग्नेट है, ठीक है, ये प्रैक्टिकल होगा और ये प्रैक्टिकली दिखाएंगे मैग्नेट से। तो ये मान लीजिए ये आपका कौन सा पोल है, ये नॉर्थ है तो ये साउथ होगा। और जब हमें सेम रखने हैं क्या, पोल्स, और सेम पोल्स को क्या करना है, एक दूसरे के नज़दीक लाना है। और जब हम सेम पोल्स को नज़दीक लाएंगे, when we brought same poles of the bar magnet, what happen, it will repel to each other, यह एक दूसरे को दूर भगाएंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे, ये इस तरह से, है ना।
ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। जैसा हम इसके पास लेते जाएंगे ये आगे की तरफ मूव करता जाएगा। इसी से तो ये अमेरिका में जो रेल बनाई गई है, मान लीजिए अमेरिका की एक रेल, इसी मेथड्स के थ्रू ये मैग्नेट पर, जब वो मैग्नेट क्या करेगी, सेम डायरेक्शन होगी, मतलब सेम पोल्स होंगे। जब सेम पोल्स होंगे यानी साउथ साउथ, नॉर्थ नॉर्थ, तो क्या होगा, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जैसे कि प्रैक्टिकल टास्क 6, टू टेस्ट द सिमिलर पोल ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर वेयर एज अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। जैसा कि आप फर्स्ट फिगर में देखिए, ये नॉर्थ और ये साउथ है ना, और ये साउथ, जब ये पास में ले जाएंगे तो इनको क्या होगा, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, धक्का देंगे, या तो जो पावरफुल होगी वो वीक को आगे की तरफ मूव कर देगी, है ना। सेम पोल, यानी मान लीजिए हम नॉर्थ पोल की अब बात करें तो नॉर्थ पोल में भी यही होगा कि वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, है ना, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। हाँ, और जब हम क्या करेंगे, साउथ पोल को नॉर्थ पोल के पास ले जाएंगे, ठीक, तो यह क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट, मतलब एक दूसरे की तरफ आएंगे और ये चिपक जाएंगे, तो ये अट्रैक्शन हो गया, ठीक है ना। तो इससे आप समझ गए होंगे कि कैसे साउथ पोल मिलते हैं तो क्या होता है, रिपेल होता है। नॉर्थ पोल जब मिलते हैं आपस में पास आते हैं तो क्या होता है, रिपेल करते हैं ना। और जब अपोजिट मतलब साउथ और नॉर्थ पोल बार मैग्नेट के मिलते हैं तो क्या होता है, ये अट्रैक्ट करते हैं, वो एक दूसरे के पास चिपक जाते हैं। ओके, सो आई होप यू विल बी अंडरस्टूड वेल। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, रिपल्सन प्रॉपर्टी की। तो रिपल्सन प्रॉपर्टी क्या है, मतलब एक दूसरे को दूर फेंकना, एक दूसरे को दूर फेंक देना, ये रिपल्सन कहलाता है। रिपल्सन इज द सरल टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। रिपल्सन एक सरल टेस्ट होता है जिसमें मैग्नेटिज्म का। This means that the repulsion property is used to test whether the given object is permanent magnet or not। देखो इसमें क्या होता है कि हम परमानेंट मैग्नेट है कि नहीं है इसका पता लगा सकते हैं। कैसे, रिपल्सन होने से। कैसे, सबसे पहले तो ये प्रैक्टिकल 7 आपको ध्यान से सुनना है और समझना है कि इसमें गोल क्या है, टू टेस्ट द रिपल्सन इज द सरल टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। आपको एक मेटल बार की ज़रूरत है, एक बार मैग्नेट की। मेटल बार जानते हैं, छोटी सी स्ट्रिप लोहे की या किसी धातु की, लोहा, चांदी, तांबा, ये एल्युमिनियम। बार मैग्नेट विद नॉर्थ एंड साउथ पोल मार्क, उस पर नॉर्थ और साउथ पोल लिखे हों यानी दिख रहे हों। अ थ्रेड एंड अ स्टैंड, और एक थ्रेड और एक स्टैंड लेंगे। सस्पेंड द मेटल बार को आप क्या करेंगे, सस्पेंड करके विद द थ्रेड ऑन द स्टैंड पर उसको क्या करेंगे आप, सस्पेंड कर देंगे। नाउ ब्रिंग द नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट टर्न। बार मैग्नेट अबे दूर करेंगे, बार मैग्नेट को रिवर्स करेंगे इट, एंड देन ब्रिंग द साउथ पोल ऑफ इट नियर द सेम एंड ऑफ द मेटल बार। पहले हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसमें एक ये क्या है, मेटल बार है। क्या है, मेटल बार। अब ये नॉर्थ है और ये साउथ है।
अब मान लीजिए ये हमारी बार मैग्नेट है। कौन सी? बार मैग्नेट। जब हम इसका साउथ ले जाएंगे तो क्या होगा, और जब हम इसका नॉर्थ पोल इसके नज़दीक ले जाएंगे तो क्या होगा। तो ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये देखने के लिए क्या होगा, इफ द मैग्नेट अट्रैक्ट वन एंड ऑफ द मेटल बार एंड रिपेल द अदर, देन द मेटल बार इज द मैग्नेट। क्या होगा, जब ये रिपेल करेगी या अट्रैक्ट होगी, है ना, जब वो अट्रैक्ट होगी वन ऑफ द मेटल बार एंड रिपेल अदर देन द मेटल बार ऑफ मैग्नेट, तो इफ द मैग्नेट अट्रैक्ट बोथ द एंड, दोनों एंड्स पर क्या हुआ, अट्रैक्ट हुई और मेटल बार एंड द देन द मेटल बार इज नॉट अ मैग्नेट, तो इससे क्या हुआ कि मेटल बार क्या नहीं है, मैग्नेट नहीं है। यदि वो दोनों बार में अट्रैक्ट ही हुई, दोनों पोल्स पर अट्रैक्ट हुई, तो वो यदि रिपेल नहीं किया उसने तो वो मैग्नेट नहीं है ना। और यदि एक आध बार किसी भी टाइम रिपेल किया तो हम ये समझ जाएंगे कि ये मैग्नेट है ना। जैसे आपने एक मैग्नेट ली, सॉरी मेटल बार, ये क्या है, मेटल बार, ये मेटल बार है और ये बार मैग्नेट है। मेटल बार का आपको पता नहीं कि कौन सा पोल कौन है, कौन सा क्या, कौन सा एंड पोल कौन पोल है और कौन सा एंड कौन सा पोल है। मान लीजिए जब हम ये बार मैग्नेट पे जो हमें इंडिकेटेड है पहले से, उसका मान लीजिए ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, जब नॉर्थ पोल ले गए तो यदि ये चिपकता है तो ठीक है, फिर हम जब साउथ पोल ले गए तब भी ये चिपकता है, तब हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, ये मैग्नेट नहीं है। क्या नहीं है, नॉट मैग्नेट। जब दोनों बार ये क्या करती है, चिपक जाती है, तो क्या नहीं है, मैग्नेट नहीं है। और यदि एक आध बार ये चिपक जाती है, वन टाइम, एनी टाइम, इफ द मैग्नेट repel to each other, then we will find that the metal bar is magnet, metal bar is magnet, है ना। क्योंकि ये तो मैग्नेट है ही हमारे पास ऑलरेडी, लेकिन हमें इसको चेक करना है कि ये मैग्नेट है कि नहीं है। यदि मैग्नेट होगी तो वो किसी ना किसी टाइम रिपेल करेगी। रिपेल ये है कि जब अट्रैक्शन होगा तो दोनों पोल से क्या होगा, अट्रैक्शन होगा यदि दोनों पोल्स पर मेटल बार का, तो वो मैग्नेट नहीं है। और जब मेटल बार किसी एक पोल से रिपेल करेगी तो हम समझ जाएंगे कि ये मैग्नेट है। ओके, अब हम बात करते हैं टू मेक अ सिंपल मैग्नेट। अब हम मैग्नेट कैसे बनाएंगे, अब हम मैग्नेट भी बना सकते हैं बिल्कुल। तो इसके लिए क्या करते हैं हम कि एक प्रैक्टिकल टास्क लेते हैं। प्रैक्टिकल टास्क में जब आप एक रेक्टेंगुलर आयरन स्ट्रिप, मतलब एक लोहे की एक पट्टी लेंगे। मान लीजिए ये आयरन स्ट्रिप हो गई, कौन सी, आयरन स्ट्रिप, ठीक। इस पर हमने एक मैग्नेट रखेंगे, छोटी बार मैग्नेट। मान लीजिए ये क्या है, बार मैग्नेट। और यहाँ से यहाँ या
यहाँ से यहाँ एक ही डायरेक्शन में, केवल किसी एक डायरेक्शन में, किसी एक डायरेक्शन में। मान लीजिए हम इस डायरेक्शन में लेके आए तो यहाँ रखेंगे, फिर इधर से खिसकाते आएंगे इसी को, सेम। उसको हमें बदलना नहीं है, ना उसके एंड बदल लेना, कुछ बदलना है। इसको बार बार इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, उसी तरह से एक बार रगड़ेंगे उठा करके, है ना। जैसे पहले हमने यहाँ रखा मैग्नेट को, उसको पकड़ के हाथों से, और फिर यहाँ तक ले आए, फिर उठाया, फिर वहाँ से स्टार्ट किया, फिर यहाँ तक ले आए, फिर उठाया, फिर वहाँ से यहाँ तक ले आए। इस प्रोसेस को हमने लगभग 20 और 30 टाइम किया। तब जाके क्या करेंगे जैसा कि आप इस पे देख रहे हैं फिगर में, यहाँ से बार बार इस डायरेक्शन में, यहाँ से फिर उठाया, फिर रखा, फिर उठाया, फिर रखा, और फिर खिसकाया, यहाँ से उठा करके और फिर वहीं डायरेक्शन में रखा, उसी डायरेक्शन में। क्योंकि ये जो बार मैग्नेट है रेड, जो किसी भी वक्त बदलना नहीं है, ये इसी डायरेक्शन में होना चाहिए हमेशा। फिर ऊपर उठाएंगे तो उसी डायरेक्शन में हो, और फिर रखेंगे तो उसी डायरेक्शन में। तब जाके हम क्या करेंगे, ये जो आयरन स्ट्रिप है इसमें मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे। तो इसको हम जब 20-30 टाइम करने के बाद आयरन स्ट्रिप को जब हम किसी मेटेलिक ऑब्जेक्ट के पास ले जाएंगे, तब आयरन स्ट्रिप क्या करेगी, छोटे छोटे से आयरन नेल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। इस तरह से हम समझ जाएंगे कि ये क्या बन गई, एक मैग्नेट। तो इस तरह से हम एक छोटी सी स्मॉल मैग्नेट को क्रिएट कर सकते हैं। ओके गाइज। मैग्नेट के साथ जो चीज़ मैग्नेट से चिपकती है, खासकर लोहे की जो चीज़ें होती हैं, वो जब मैग्नेट के साथ चिपकती हैं तो वो टेम्परेरी मैग्नेट का भी काम करती हैं। तो पहले देखते हैं कि टेम्परेरी मैग्नेट कैसे काम करते हैं। हमारे पास एक मैग्नेट है और इस मैग्नेट से हम लोहे की चीज़ को चिपकाते हैं, लेकिन ये मैग्नेट के साथ चिपकती हैं। इस लोहे की जो चीज़ मैग्नेट के साथ जुड़ी है वो भी एक मैग्नेट का काम करती है। तो ये टेम्परेरी मैग्नेट बन जाता है, सारी चीज़ों को ये भी चिपकाते हैं। ये टेम्परेरी मैग्नेट है, लेकिन इसके साथ साथ हम इसको परमानेंट मैग्नेट भी बना सकते हैं। तो देखिए, परमानेंट मैग्नेट बनाने की एक बहुत ही साधारण और सिंपल टेक्निक है, जो सब बच्चे जब मैग्नेट के साथ खेलते हैं तो लोहे की चीज़ को वो मैग्नेट बना सकते हैं। तो मैग्नेट बनाने का एक आसान तरीका है, आप मैग्नेट लीजिए और लोहे की चीज़ लीजिए और आप इसके ऊपर रगड़िए, उठाइए, फिर ले जाइए, फिर रगड़िए, फिर उठाइए। फिर आप इसको जब 5-7 बारी रगड़ेंगे तो हम क्या पाते हैं, ये जो छड़ है जो अभी तक मैग्नेट के साथ चिपकती थी, अब ये मैग्नेट का काम करती है। तो मैग्नेट और मैग्नेट से चिपकने वाली चीज़ों को हम मैग्नेट बना सकते हैं उसके साथ मैग्नेट रगड़ने से। तो आज के इस एपिसोड में आपने देखा कि हम मैग्नेट का टेम्परेरी मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट किस तरीके से बना सकते हैं जो चीज़ मैग्नेट से चिपकती हैं। तो दोस्तों, इस एपिसोड में मैग्नेट के साथ अब हम बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट की। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, तो इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट कौन है। एमआर फ्लड होता है। कौन सा? एमआर फ्लड। एमआर फ्लड का नाम होता है मैग्नेट ऑरियोलॉजिकल। क्या? मैग्नेट ऑरियोलॉजिकल। एमआर फ्लड इज अ टाइप ऑफ स्मार्ट फ्लड। यह एक ऐसा स्मार्ट फ्लड है, फ्लूड मतलब एक द्रव्य है, दैट हार्डनेस, यह हार्ड हो जाता है। कब हार्ड हो जाता है? ब्रॉट नियर अ मैग्नेट एंड बिकम इट लिक्विड, जब मैग्नेट हम हटा देते हैं। जैसे मान लीजिए
ये रखा है ना, MR मैग्नेट ऑरियोलॉजिकल फ्लड। जब हम इसके पास मान लीजिए ये मैग्नेट है हमारी, ये मैग्नेट ले जाएंगे तो यह सॉलिड हो जाएगा, थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। और जब हम इसको हटा देंगे तो यह फिर से फ्लड बन जाएगा, मतलब पतला दूध के जैसा, कलर में जो जैसे भी हो, लेकिन ये जब मैग्नेट नहीं होगी पास में तो ये फ्लूइड बना रहेगा, और जब मैग्नेट पास में लाएंगे तो यह कैसा हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। ये इसकी एक प्रॉपर्टीज है। ये चैप्टर डिपेंड करता है ओनली ऑन मैग्नेट पर। इसके लिए यदि आप चाहें तो स्कूल में आकर के मैग्नेट का प्रैक्टिकल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपके घर पर भी मैग्नेट होगी तो उससे भी आप ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें अब ये देखना है टेम्पररी और परमानेंट मैग्नेट कैसे होती हैं। सम मैग्नेट लूज देयर प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म आफ्टर शॉर्ट पीरियड। कुछ ऐसी मैग्नेट्स होती हैं जो कुछ समय के बाद अपनी क्या खो देती हैं, मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टीज। दीज आर कॉल्ड टेम्पररी मैग्नेट। टेम्पररी मैग्नेट जैसे किसी मैग्नेट पर आपने आयरन स्ट्रिप या आयरन नेल्स चिपका दिए, अब उन नेल्स में दूसरे आयरन नेल्स चिपक जाएंगे तो ये वो क्या बन जाएगी, टेम्पररी, क्योंकि वो अभी मैग्नेट से कनेक्टेड है, और जैसे ही मैग्नेट से रिमूव हो जाएगी तो वो आयरन नेल्स बन जाएगी, है ना। तो कोई भी मेटलिक ऑब्जेक्ट जब किसी मैग्नेट से चिपका रहता है और दूसरे अदर मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करता है, तब तक वह क्या कहलाता है, टेम्पररी मैग्नेट। क्या कहलाती है, टेम्पररी मैग्नेट। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो लोहे की कील हो, चाहे वो आयरन नेल्स हो, चाहे वो लोहे की ब्लेड हो, आयरन की ब्लेड हो, चाहे उसके अलावा कोई भी हो। इसका एक प्रैक्टिकल देखेंगे तो इस प्रैक्टिकल टास्क 9 में क्या है, टू टेस्ट द सम मैग्नेट आर टेम्पररी। ये देखना है कि कुछ मैग्नेट्स क्या हैं, टेम्पररी मैग्नेट्स हैं। जैसे इसके लिए क्या करना है, द आयरन स्ट्रिप। आयरन स्ट्रिप जानते हैं, किसी लोहे की पत्ती, लोहे की एक स्ट्रिप, एक लोहे की ये प्लेट, एक तरफ से हम कर सकते हैं एक स्लाइड टाइप की, इतनी सी लोहे की पतली स्ट्रिप, है ना। कन्वर्टेड इनटू अ मैग्नेट इन प्रैक्टिकल टास्क 8 एंड सम आयरन नेल्स। जैसे कि आपने प्रैक्टिकल 8 में किया है, प्रैक्टिकल 8 में क्या किया था आपने, वो आयरन की स्ट्रिप थी, उसको आपने किस में किया था कन्वर्ट, मैग्नेट में। आयरन स्ट्रिप को मैग्नेट में कन्वर्ट किया था और उस पर क्या चिपकाए थे, मैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन नेल्स चिपक गए थे, लेकिन कुछ समय बाद वो फिर से दूर हो जाएंगे, मतलब चिपकेंगे नहीं। तो ये हम कह सकते हैं कि कीप इट अवे फ्रॉम द बार मैग्नेट। मैग्नेटिक मटेरियल को तब क्या होगा, आफ्टर अ फ्यू आवर ब्रिंग द आयरन नेल क्लोज टू आयरन स्ट्रिप। उसी आयरन स्ट्रिप के पास ले जाएंगे तो क्या होगा, यू विल फाइंड दैट द आयरन स्ट्रिप इज नॉट एबल टू अट्रैक्ट द आयरन नेल्स। जैसे कि आपने देखा होगा जब हम बलून को वूलन क्लॉथ से रब करते हैं तो उसमें क्या आ जाती है, एक चार्ज आ जाता है एक, है ना। जब वो चार्ज आता है तो वो अट्रैक्ट करता है अदर थिंग्स को जो चार्ज नहीं होती है ना, और कुछ समय बाद वो अपना चार्ज लॉस कर देता है, मतलब कुछ समय के बाद जब हम उसको छोड़ देते हैं तो वो चार्ज डिस्चार्ज हो जाता है। तो इसी तरह से ये जो आयरन स्ट्रिप है कुछ घंटों के बाद वो अपना मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टीज़ को खो देती हैं। तो ये क्या कहलाती हैं, टेम्पररी। अब हम बात करते हैं परमानेंट की। दिस मैग्नेट that do not lose their properties of magnetism even after a long period of time are called permanent magnet. For example, the bar magnet used in practical 8 can attract iron nails even after a long period of time. जैसे बहुत सी मैग्नेट्स हैं जो हम बनाते हैं आर्टिफिशियल, लाइक हॉर्स सी बार मैग्नेट,
है ना। और बेल एंडेड मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट और डिस्क शेप मैग्नेट जो साउंड में यूज़ की जाती हैं गोल, हाँ उन्हें डिस्क शेप कहते हैं, सर्कुलाकार। ओके गाइस, अब हम एन इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करते हैं। अर्थ इज अ ह्यूज मैग्नेट। मैंने कई बार पढ़ाया भी है, समझाया भी है कि अर्थ क्या है, एक बहुत बड़ी मैग्नेट है। क्यों? क्योंकि इसके सेंटर में क्या है, मेटल है और कोर है। मतलब इसके इनर पार्ट में, सेंट्रल पार्ट में कोर है। जो इनर पार्ट, सेकेंडरी पार्ट होता है जिसमें मेटल होती हैं, वो मेटेलिक ऑब्जेक्ट क्या है, वो मैग्नेटिक मटेरियल हैं, जो क्या करती हैं, किसी अदर पिंड मतलब अदर प्लेनेट और अदर स्टार्स के अट्रैक्शन से कनेक्टेड हैं और वो एक पोजीशन पर अपनी मूव करती रहती हैं, एक ही उसमें, एक ही जगह पर और एक ही अपनी ही कक्षा में, मतलब एक ही लाइन पर, हम कह सकते हैं कि एक ही पथ पर, है ना, जिसमें रोटेशन होता है, रिवोल्यूशन होता है अर्थ का, है ना। तो ये टंगी हुई है ना स्पेस में, लटकी हुई है, कहीं नीचे कुछ नहीं है ना ऊपर कुछ नहीं है, फिर भी ये आप समझिए कि अर्थ क्या है, एक ह्यूज मैग्नेट है। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट पॉइंट टूवर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ पोल क्या करता है, नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। क्या कहते हैं, द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट पॉइंट टूवर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन, है ना, एंड द साउथ पोल टूवर्ड द साउथ। दिस हैपन बिकॉज द अर्थ इटसेल्फ बिहेव लाइक अ ह्यूज मैग्नेट। अब आपने देखा है कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में बार मैग्नेट, सस्पेंडेड बार मैग्नेट क्या होती है, रेस्ट, वो नॉर्थ है। जैसे मान लीजिए मैं आपको बता दूं, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है, ये नॉर्थ है, ठीक, और ये वाला पार्ट ये साउथ पोल है ना। ये मान लीजिए हमारी अर्थ है, ये सर्कुलाकार में, और ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इस तरह से, ठीक। और इस तरह से क्या होती हैं, क्रिएट होती हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। जैसे कि फिर से आपको दिखा दूं क्लियरली, इस तरह से, और ये फील्ड क्रिएट करती हैं इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से, है ना। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है ना। अब आप समझ गए होंगे। अब हम इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में थोड़ा और बात करें कि जो माइग्रेटरी बर्ड होती हैं, लाइक साइबेरियन क्रेन, जो अभी आते हैं अपनी डैम में है, ललितपुर डैम, गोविंद सागर डैम में, और अदर डैम्स जहाँ भी वो आते हैं इस विंटर टाइम में, क्योंकि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर क्या हो जाता है, बहुत ही हार्श हो जाता है, वो उनके रहने के लायक नहीं रहता है, इसलिए वो माइग्रेट करके यहाँ आते हैं। और जब वो आते हैं और फिर वहीं चले जाते हैं, कैसे चले जाते हैं, क्यों वो रास्ता नहीं भूलते, क्यों वो इसलिए नहीं भूलते हैं, क्योंकि उनमें जो अर्थ मैग्नेटिज्म की एक नेविगेशन सिस्टम होता है उनकी बॉडी के अंदर, अर्थ मैग्नेटिज्म नेविगेशन, दे हैव मैग्नेटली सेंसिटिव सेल्स विद इन देयर बैक
है ना, दैट हेल्प देम इन द सेम वे एज मैग्नेटिक कंपास हेल्प अस, जैसे कि कंपास हमें मदद करती है डायरेक्शन फाइंड करने, ऐसे ही उनकी जो बैक होती है वो उनकी सेल्स में एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो उनको रास्ता दिखाती जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि मैग्नेट को हम कैसे बचा सकें कि मैग्नेट खराब ना हो। कि वो ख़राब ना हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको बचाने के लिए सबसे पहले तो हमें उसको मैग्नेट को संभाल कर रखना होगा, ऊपर से ना फेंकें, है ना, उसमें ठोकर ना मारें, उसको तोड़ें ना, उसको जलाएं ना। फर्स्ट इज उसको फेंकना नहीं है, नॉट हैमरिंग, उसको ठोकना नहीं है, कूचना नहीं है मतलब एक प्रकार से, और उसको गर्म भी नहीं करना है। ये चीज़ें नहीं करना, इससे हम उसको बचा सकते हैं। फिर इसके बाद उसको सेफ्टी के कुछ मैनर्स, जैसे बार मैग्नेट आर नॉट मोस्ट कॉमनली यूज्ड मैग्नेट, बार मैग्नेट सही मेथड के थ्रू स्टोर करना है। कैसे स्टोर करना है? बार मैग्नेट मस्ट ऑलवेज बी केप्ट इन पेयर ऑफ देयर अपोजिट पोल ऑन द सेम साइड। बार मैग्नेट मस्ट ऑलवेज बी कीप, बार मैग्नेट जो है हमेशा क्या रख होनी चाहिए, कीप्ड इन पेयर विद देयर अपोजिट पोल्स। जैसे मान लीजिए ये बार मैग्नेट है एक, है ना, और एक ये बार मैग्नेट है, ठीक। जब हम इनको रखते हैं तो इनमें आयरन स्ट्रिप्स लगी होती हैं, यहाँ पर लगाई जाती हैं, इस तरह से आयरन स्ट्रिप्स भी इनको लगाना ज़रूरी है। यदि ये साउथ है तो ये नॉर्थ पोल होना चाहिए, और यदि ये नॉर्थ पोल है तो ये साउथ पोल होना चाहिए। इस तरह से इनको रखना चाहिए हमेशा, किसमें, यदि हम किसी अंदर बॉक्स के अंदर रखते हैं। आ पीस ऑफ वुड शुड बी केप्ट इन बिटवीन टू सेपरेट देम, और जो जब हम इनको रखते हैं दो मैग्नेट को, है ना, तो इनके बीच में जो ब्लैंक स्पेस है उसमें हमें एक लकड़ी का टुकड़ा रख देना चाहिए, लकड़ी का या कोई इरेज़र, रबर, कुछ भी जो मैग्नेटिक ना हो, इससे मैग्नेट ख़राब नहीं होगी, वो अपनी क्षमता नहीं खोएंगी। 2 पेयर ऑफ सॉफ्ट आयरन शुड बी केप्ट अक्रॉस देयर एंड, मैंने बताया ना जो आयरन स्ट्रिप्स हैं वो होनी चाहिए दोनों के लास्ट में, है ना, सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप्स, मैग्नेटिक कीपर जो बोलते हैं, मैग्नेटिक कीपर्स कहलाते हैं। और इन केस ऑफ हॉर्स सुई मैग्नेट आ सिंगल मैग्नेट कीपर शुड बी केप्ट इन सच अ वे दैट इट शुड टच बोथ द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। अब हमें जो हॉर्स सुई होती है उसको हमें किसी और अदर के साथ पेयर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसको ऑलरेडी उसके नॉर्थ और साउथ पोल क्या होते हैं, एक दूसरे के पास होते हैं और वो दूर होते हैं, इसलिए उसको हमें आयरन स्ट्रिप से लगा करके रखना चाहिए, ठीक। अब हम बात करते हैं यूजेस की, बात करते हैं तो यूजेस क्या हैं, यूजेस क्या हैं मैग्नेट के, तो मैग्नेट का यूज़ होता है एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड हैव अ मैग्नेटिक स्ट्रिप, जैसे कि आप देख रहे हैं ब्लैंक स्ट्रिप्स दिख रही ना, ये मैग्नेटिक स्ट्रिप्स, ये जो ब्लैंक होती है ये क्या कहलाती है, मैग्नेटिक स्ट्रिप, है ना। और ये मैग्नेटिक स्ट्रिप में क्या होती है, इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है किसी भी पर्सन की अकाउंट से रिलेटेड, है ना। फिर सेकंड इज मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग डिवाइस सच एज VHS, ऑडियो कैसेट्स, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क एंड मैग्नेटिक मटेरियल कंटेंट फॉर रिकॉर्डिंग डेटा।
जो मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग के काम में आती है, सीडी, कैसेट, डीवीडी, इनके ऊपर भी इसकी क्या की जाती है, मैग्नेटिक स्ट्रिप चढ़ाई जाती है, कलरफुल होती है, कभी सीडी डीवीडी में देखा होगा। फिर हम बात करते हैं पावरफुल मैग्नेट आर फिटेड इन मोटर, जनरेटर एंड लाउड स्पीकर, दीज आर आल्सो फिटेड इन फ्रिज डोर हैं, जनरेटर में फिट होती हैं, लाउड स्पीकर में फिट होती हैं और फ्रिज और अलमीरा के डोर को क्लोज करने के लिए भी ये होती हैं। फिर हम मैग्नेट आर यूज टू स्क्रैप यार्ड टू सेपरेट आयरन एंड स्टील फ्रॉम अदर वेस्ट मटेरियल। स्क्रैप यार्ड होता है डंप यार्ड, स्क्रैप यार्ड या डंप यार्ड। स्क्रैप यार्ड होता है जहाँ से कोयला वगैरह जो आता है, किस में आता है, ट्रेन से आता है, ओपनली रहता है। तो जब ओपनली रहता है तो उसके ऊपर से हम एक मैग्नेट को ऊपर से गुजारते हैं, कोयले के ऊपर से। उससे क्या होता है, जो कोयले के अंदर जो हम नहीं देख पाते हैं कि कौन सी मेटेलिक ऑब्जेक्ट हैं, उनको वो ऑटोमेटिक बाहर अपनी ओर खींच लेता है ऊपर से। ना हमें उसमें ढूंढने की ज़रूरत है, ना हमें उसे छानने की ज़रूरत है। और जो स्टोन कोल है वो उसमें सेपरेट रहता है और वो उसको सेपरेट कर देता है मैग्नेटिक मटेरियल को, और वो ऊपर आकर के हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, है ना। तो इसमें बहुत ज़्यादा बोल्ट की ज़रूरत पड़ती है, ये आर्टिफिशियल मैग्नेट के थ्रू वर्क करती है ना। इतना बड़ा काम, मान लो एक पूरी ट्रेन है, उसको हमें कैसे स्कैन करना है, तो उसको हम इस मैग्नेट के थ्रू स्कैन कर लेते हैं कि उसमें कोई मैग्नेटिक मटेरियल तो नहीं है कि वो कोई ख़राब हो जाए, है ना। आ मैग्नेटिक कंपास इन इंस्ट्रूमेंट टू यूज़ आ मैग्नेट टू फाइंड डायरेक्शन, है ना। तो कंपास में यूज़ होता है तो उसको फाइंड डायरेक्शन ज्ञात करने में। फिर लास्टली हम ये देखते हैं मैग्नेट का यूज़ बच्चों के टॉयज़ में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज मागलेब और मैग्नेटिक लेविटेशन इज अ मेथड बाय विच एन ऑब्जेक्ट इज सस्पेंडेड विद नो सपोर्ट अदर देन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अलावा उसे कोई सपोर्ट नहीं रहता है ना। जैसे कि आप इस ट्रेन को देख रहे हैं ना, तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार की जाती है जिस पर वो चलती है, विदाउट इलेक्ट्रिक करंट, विदाउट एनी फ्यूल, फॉसिल फ्यूल यूजेस। ये केवल मैग्नेट से चलती है, सपोर्ट बिना किसी सपोर्ट के, केवल मैग्नेटिक फील्ड में ये चलती है। ये कहाँ डेवलप हुई है, अमेरिका में। दिस ट्रेन आर विदाउट व्हील, जिसमें कोई पहिए नहीं होते हैं, है ना। एंड मूव अ लिटिल अबव द रेल, एक छोटी सी रेल हो। द ट्रेन आर पुल्ड बाय द मैग्नेटिक फोर्स दैट एक्ट ऑन द रेल, जो एक रेल की भांति काम करती है, इसको मूव करती जाती है। जैसे मैंने कहा ना, रिपल्सन के थ्रू जब हम सेम डायरेक्शन वाले मैग्नेट को आमने सामने रखेंगे, जो पावरफुल होगी वो तो स्थिर रहेगी, और जो वीक होगी वो मूव कर जाएगी पीछे की ओर है ना। तो ये उसी प्रिंसिपल पर वर्क करती है। Okay guys, so your chapter have completed. Very best wishes for this chapter. Okay guys, goodbye.